जय माता रानी जी की। एक जिज्ञासु ने ये सुझाव दिया था कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इस मुहावरे का धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, ये बताएं। हम सब इस मुहावरे का अर्थ गलत समझ लेते हैं, किंतु इसका एक अन्य पक्ष अर्थात धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, ये हमें क्या शिक्षा देता है। इस मुहावरे का अर्थ है कि जो चीज़ हमें आसानी से या बिना मेहनत किए मिल जाती है, उसे हम अक्सर बिना सोचे समझे उपयोग या दुरुपयोग कर लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इस मुहावरे को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की है? आइए आज इसे भक्ति के प्रकाश में देखें और समझने की कोशिश करें। चंदन हमारी संस्कृति में पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। इसका उपयोग हम मंदिरों में, पूजा में और माता रानी के चरणों में अर्पित करने के लिए करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही चंदन हमें मुफ्त में मिल जाए तो क्या हम उसकी कीमत समझ पाएंगे? ठीक वैसे ही जैसे माता रानी ने हमें ये अनमोल मानव शरीर दिया है जिसकी कीमत करोड़ों में है, फिर भी हम इसकी कदर नहीं करते। ये शरीर जो हमें माता रानी की कृपा से मुफ्त में मिला है, एक ऐसा उपहार है जिसे हम अक्सर व्यर्थ गंवाते हैं। मुफ्त की चीज़ हमारे मन को उतना आनंद नहीं देती जितना परिश्रम से अर्जित की चीज़ हमें सुख देती है। जब हम मेहनत करके कुछ प्राप्त करते हैं तो उसकी कीमत हमें समझ आती है और वो हमारे मन को संतुष्टि देता है। ठीक उसी तरह माता रानी ने हमें ये शरीर मुफ्त में दिया है, लेकिन हम इसकी कीमत तब तक नहीं समझते जब तक हम इसका सही कार्य में नहीं लगाते। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है। कुछ लोग हैं जिनके पास स्वास्थ्य शरीर नहीं, फिर भी वो जीवन में संतुष्ट है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास धन दौलत तो है लेकिन स्वास्थ्य शरीर नहीं, और जो लोग स्वस्थ हैं वो धन दौलत की चाह में भागते भागते अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। ये मुफ्त का चंदन जैसा ही है जिसे हम बिना सोचे घिस देते हैं। हम ये समझना जरूरी है कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, समय हो या अवसर, वो सब माता रानी की इच्छा से है। इसे स्वीकार करना और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये मानव जीवन हमें एक विशेष उद्देश्य से मिला है। हमें अपने कर्म को ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। मुफ्त का चंदन तब तक सार्थक होता है जब तक हम उसे भक्ति, सेवा और सत्कर्म में लगाएं। जैसे चंदन घिसने से सुगंध फैलता है, वैसे ही हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा और सकारात्मकता फैलाएगा। हमें अपने शरीर को माता रानी का एक मंदिर समझना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम भक्ति और सेवा का मार्ग अपना सकते हैं। तो कल अगली बार जब आपको कुछ भी मुफ्त में मिले, चाहे वो स्वास्थ्य हो, समय हो या अवसर हो, तो उसे व्यर्थ ना करवाएं। उसे माता रानी का आशीर्वाद समझे और उसका उपयोग धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग में करें। अपने शरीर का सम्मान करें, क्योंकि ये माता रानी की दी गई अनमोल निधि है। इसके स्वास्थ्य रखें, अब इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। अपने परिश्रम से जीवन को और अधिक सार्थक बनाएं, क्योंकि मेहनत से मिले सुख ही सच्ची आनंद है। चंदन की तरह अपने जीवन को इतना सुगंधित बनाएं कि आप जहाँ भी जाएं प्रेम और भक्ति की खुशबू फैलाएं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि हम माता रानी के लिए दिए गए उपहार का सम्मान करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। यदि आपको किसी विषय में संदर्भ में जानकारी चाहिए हो तो कृपया हमें अवगत कराएं। हम आपको आवश्यक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जय माता दी।